हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। चलो बढ़िया है। चलो आज हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। क्योंकि हमने रिलेशन और जो फंक्शन है उनकी डेफिनेशन और जो उनके ग्राफ है कैसे खींचे जाते हैं वो हमने पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं कि रिलेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। पहले हम इम्पोर्टेंट टाइप्स पढ़ेंगे, फिर हम उसके आगे अलग टाइप्स भी पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसमें इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में। तो इसमें पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन से पहले तीन टाइप के रिलेशन पढ़ते हैं। पहले इम्पोर्टेंट, उसके बाद हम पढ़ेंगे उसके आगे अनदर रिलेशन। तो सबसे पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हुआ? अभी टाइप्स ऑफ जो रिलेशन डिफाइंड किए जाते हैं ये याद रखना, ए से ए में डिफाइंड नहीं। अब हमने रिलेशन की जो डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने ये पढ़ा था कि ए से बी में जब हम वो करते ए क्रॉस बी के जो सारे सबसेट होंगे उनके सबसेट, तो ए से बी में था। जब हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं तो हम ए टू ए की बात करेंगे, मीन्स ए क्रॉस ए के सबसेट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना ए से ए में जो रिलेशन होंगे उनमें किस टाइप के रिलेशन बनते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए डेफिनेशन ये है कि हम फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू ए, जो भी मेंबर है ए का एक्स रिलेटेड होना चाहिए एक्स, और हम ऐसे भी कह सकते हैं एक्स कॉमा एक्स बिलोंग टू आर। जो रिलेशन डिफाइंड होगा आर माना रिलेशन है। ठीक है, तो हर मेंबर, अगर ऐसा रिलेशन कुछ है जिसमें ए के हर मेंबर की इमेज वो खुद है तो हम उस रिलेशन को बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, सेकंड आया सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन क्या हुआ कि इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर, इसका मतलब है एक्स रिलेटेड टू वाई है। ठीक है, देन वाई कॉमा एक्स बिलोंग टू आर। अगर वो वहाँ रिलेशन में एक्स कॉमा वाई अगर रिलेशन में है और हमने अब हर किसी एक्स वाई जो आर में आ रहा है उसके लिए वाई एक्स अगर हमने आर में ढूंढ लिया हर किसी एक्स वाई के लिए, मीन्स अगर एक्स रिलेटेड टू वाई है तो वाई रिलेटेड टू एक्स होना चाहिए, तो वो रिलेशन हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। अब आता है थर्ड वन, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या है? इफ एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर एंड वाई कॉमा जेड बिलोंग टू आर, मीन्स एक्स रिलेटेड टू वाई है रिलेशन में एंड वाई रिलेटेड टू जेड है, देन एक्स कॉमा जेड बिलोंग टू आर अगर हो गया फॉर एवरी पेयर ऑफ एक्स वाई एंड वाई जेड तो ट्रांजिटिव रिलेशन बन जाएगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, यहाँ पर ध्यान देना कि ये इफ़ कंडीशन बेस पे दोनों। इसका मतलब ये कि अगर एक्स वाई है वहाँ तभी ढूंढ पाएंगे हम वाई एक्स, यहाँ ऐसे ही मीन्स अगर ये है तो ढूंढिए। ठीक है, सिमिलरली जैसे इसमें अगर एक्स वाई है और वाई जेड, दो चीज़ मिलनी चाहिए जिसमें ये सेम हो, कॉमन हो बीच वाई, ऐसा मिलना चाहिए तब जाके देखिए। अगर ऐसे अब दो पेयर नहीं मिल रहे कि एक्स वाई के लिए वाई जेड ही नहीं मिल रहे जिससे हम एक्स जेड देखें, तब तक वो ट्रांजिटिव रिलेशन माना जाएगा। ये याद रखिए, कभी कभी बच्चे गलती में एक्स वाई वाई जेड ना होते हुए भी हम उसे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं मतलब मना कर देते। इसके लिए ध्यान रखना, अगर एक्स वाई है वहाँ और वाई जेड नहीं है तो तब हमें एक्स जेड देखने की जरूरत थी, तब तो वो ट्रांजिटिव रिलेशन माना जाएगा। ध्यान देना। अब हम इसके थोड़ा एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल से पहले ध्यान रखना कि किसी सेट पे अगर ये तीन रिलेशन, अभी तो और रिलेशन भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन पहले हम ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ लेते हैं। अगर कोई सेट
जो है उसमें एक रिलेशन डिफाइंड है, वो तीनों रिलेशन अगर सेटिस्फाइड करता है तो हम उस रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, उसको हिंदी में तुल्यता संबंध कहते हैं। ठीक है, इसको स्वतुल्य सतुल्य संबंध, सम्मित और संक्रामक संबंध भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, तो अगर तीनों टाइप के रिलेशन डिफाइंड हो गए तो उसे हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। अब पहले हम इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ले लेते हैं। एल जो है सेट ऑफ ऑल लाइंस इन अ प्लेन। और जो इसमें दिया है हमें पास रिलेशन जो है डिफाइंड है, रिलेशन क्या डिफाइंड है, द सेट ऑफ द पेयर ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। मीन्स रिलेशन ये डिफाइंड है, L1 कॉमा L2 आएंगे R के अंदर इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L2। ये ध्यान देना, ये रिलेशन डिफाइंड किया गया है। किसी प्लेन में बहुत सारी लाइंस है, उनमें जो लाइंस किसी दूसरी लाइन की अगर परपेंडिकुलर होगी तो वो हम उस रिलेशन में रख देंगे। अब ये पूछा जाएगा इसमें कि अगर हमारे पास ये पूछा गया कि क्या क्या रिलेशन किस टाइप का रिलेशन है, तो वो हम पढ़ते हैं कि ये किस इन तीनों में से किस टाइप का रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। पहला, अब देखते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी लाइन ली हमने L1, ठीक है, ये L1 है, तो हम इसमें ये चेक करेंगे, हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू एक्स एक्स आना चाहिए रिलेशन में। कहने का मतलब कोई भी लाइन L1 है तो L1 रिलेटेड टू L1 होनी चाहिए, तभी वो R के अंदर आएगी। तो पहले देखो कि वो R की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि ये जो लाइन है वो खुद के अगर यहाँ पर हम L1 रखें तो क्या है, इफ L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। अब कोई लाइन अपनी ही लाइन के परपेंडिकुलर नहीं होती, क्या होती है, वो पैरेलल होती है। इसका मतलब L1 कॉमा L1 जो होगा वो रिलेशन में नहीं आएगा फॉर एवरी L1 बिलोंग टू R। ए कोई भी सेट ले लो, L ले लो, यहाँ पर L दे रखा तो ये L हो गया। तो कोई भी लाइन जो है खुद के क्या नहीं होती, परपेंडिकुलर नहीं होती, इसलिए क्या नहीं होगी, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। सिमिलरली सेकेंड पढ़ते सिमेट्रिक। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होगा, पहले हम यहाँ पर देखो इफ बेस कंडीशन है, तो लेट यहाँ पर मान लो कि जैसे कोई लाइन है L1, हमें ये गिवन है कि L1 L2 जो है वो R में, इसका मतलब L1 रिलेटेड टू L2 है, ये हमें पता है, इफ बेस कंडीशन है। अब ये देखिए क्या इस L2 L1 हम R पर ला पाएंगे कि नहीं ला पाएंगे, इसका मतलब पहले समझ लो, इसका मतलब ये है दैट मीन्स L1 जो है इज परपेंडिकुलर टू L2। अब हमें ही पता है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर है, तो हम इससे क्या डिस्कशन निकाल सकते हैं कि इसका मतलब यही तो होगा कि L2 भी L1 के क्या होगा, परपेंडिकुलर। जैसे फिगर से देख लीजिए, ये L1 है, ये L2 है, तो पहले वाले केस L1 L2, ये L2 जो है L1 के परपेंडिकुलर है, तो हमें ये भी तो पता है कि L1 L2 के परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री रहेगा। तो अगर कोई भी दो लाइन में एक लाइन दूसरे के परपेंडिकुलर है तो दूसरी भी पहले के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो इससे हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि L2 कॉमा L1 किस में आ जाएगा, R में आ जाएगा, क्योंकि L2 L1 के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो वो रिलेशन में आ जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन, रिलेशन क्या है, इज सिमेट्रिक। अब हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव। मान लो इफ L1 L2 एंड L2 L3 ये R में है, इसका मतलब L1 L2 के परपेंडिकुलर है हमें पता, और L2 L3 के परपेंडिकुलर है।
तो क्या आप बता सकते हो कि L1 L3 का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा? तो देख लीजिए, जैसे L1 है, ये L2 है, परपेंडिकुलर है। अब L2 के परपेंडिकुलर L3 है, ये L3 है किसी प्लेन में, हम प्लेन की बात करते हैं, एक ही प्लेन में है तीनों लाइनें, तो L1 L2 के परपेंडिकुलर है, L2 L3 के परपेंडिकुलर है। तो क्या L1 L3 के परपेंडिकुलर आया? नहीं, वो आया पैरेलल। तो इसका मतलब क्या है, L1 L3 क्या नहीं होगा, परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो किस में नहीं आ पाएंगे, आर में नहीं आ पाएगा। इसका मतलब क्या नहीं है, ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, सिमिलरली हम इसके और सवाल कर लेते हैं।